नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर कुछ बड़ा सोचते हैं और करने के लिए निकल भी पड़ते हैं, पूरा प्रयत्न भी करते हैं, पर हर बार कामयाब होंगे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कई लोग कंटिन्यू ट्राई करते रहते हैं और एक दिन कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ये कामयाबी हमेशा बरकरार रहेगी ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग कामयाबी के शिखर पे पहुंच के गड़बड़ा जाते हैं, किसी ना किसी कारणवश फिर डाउनफॉल आ जाता है। डाउनफॉल होने के बाद फिर से अपने आप को उसी शिखर की ऊंचाइयों पर ले जाना सबके बस की बात नहीं होती। लोग हौसला छोड़ देते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते और फिर एक बार ठान लेते हैं उसी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए और कामयाब भी हो जाते हैं। इनमें से एक शख्सियत हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन। किस कामयाबी को इन्होंने देखा है और आज कहाँ हैं वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन एक मशहूर अखबार की हेडलाइंस के हिसाब से एक समय था जब नीलामी की कगार पर था अमिताभ का घर। बिग बी को रोड पर ले आया था उनका ड्रीम वेंचर ABCL। आइए समझते हैं क्या हुआ था। अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली थी ABCL। प्रोडक्शन का पहला काम एक टीवी शो देख भाई देख रहा था। शो को दर्शकों का बहुत प्यार मिला। फिर बॉम्बे फिल्म के हिंदी डब से ABCL ने फिल्म्स के लिए काम करना शुरू किया। पहले साल में अमिताभ बच्चन को 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 1996 में ABCL ने और पैर पसारने की शुरुआत की, जो कि सभी लोग करते हैं। लोन लेकर काम बढ़ाना चाहा। अमिताभ बच्चन अपने प्रोडक्शन के लिए मिस वर्ल्ड का प्रोजेक्ट इंडिया लेकर आए, लेकिन ABCL को इस दौरान स्पॉन्सर नहीं मिले। भारत में पहली बार मिस वर्ल्ड इवेंट होने जा रहा था, लेकिन इस समय इंडियन ऑडियंस भी इस पेजेंट की तरफ आकर्षित नहीं हुई। अब ऐसे में अमिताभ बच्चन को सारा का सारा खर्चा उठाना पड़ा। इस बीच मिस वर्ल्ड पेजेंट के कुछ पेमेंट्स भी देने बाकी रह गए। ऐसे में कंपनी को काफी घाटा हुआ। इस दौरान तेरे मेरे सपने और 7 रंग के सपने ABCL ने प्रोड्यूस की और यहां से ABCL से होने लगा अमिताभ बच्चन को घाटा, नुकसान। इन बड़ी फिल्मों पर पैसा इसलिए लगाया गया था ताकि ये उम्मीद करते हुए कि इससे ABCL को मुनाफा होगा और घाटे की भरपाई हो सकेगी। लेकिन इन फिल्मों के अलावा बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही थी, जैसे राजा हिंदुस्तानी, रंगीला, बॉर्डर और दिल तो पागल है। इसके बाद तो ABCL का बहुत बुरा हाल हो गया। बड़े बड़े स्टार्स वाली फिल्मों के आगे अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन की ये 2 फिल्में नहीं चल पाईं। ऐसे में सुपरस्टार अमिताभ जी फिल्म मृत्युदाता लेकर आए, लेकिन ये फिल्म बाकी 2 फिल्मों से और भी बड़ी फ्लॉप निकली। तभी खबरें सामने आने लगी कि अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो चुके हैं। बैंकरप्ट हो गए हैं अमिताभ बच्चन, ऐसा न्यूज़पेपर में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश होने लगे। 1999 आते आते अमिताभ बच्चन का घर बिकने की कगार पर था। अमिताभ बच्चन के पास उस वक्त नौकरों को देने के लिए तनख्वाह तक नहीं बची थी। अनिल अंबानी तक ने उस वक्त अमिताभ बच्चन को पैसे देने की बात कही थी, लेकिन अमिताभ जी ने खुददारी दिखाते हुए कहा था कि सपोर्ट चाहिए, पैसे नहीं। अमिताभ बच्चन के पास अब कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। ऐसे में वो एक दिन यशराज के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनसे काम मांगा। यशराज उस वक्त फिल्म मोहब्बतें में काम कर रहे थे और यशराज ने दिया था साथ। यशराज ने फिर फिल्म मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन को काम दिया। सिचुएशन देखिए दोस्तों, उस वक्त कास्ट तैयार थी, फाइनल हो गया था। अमिताभ जी का रोल पहले बोमन ईरानी को दिया गया था, लेकिन बाद में बोमन ईरानी जी को फिल्म से हटा बिग बी को लिया गया था। फिल्म हिट साबित हुई, लेकिन अभी भी अमिताभ जी को कर चुकाना मुश्किल हो रहा था। फिर अमिताभ बच्चन को एक ऑफर आया टीवी शो में काम करने का। यह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो के एक एक एपिसोड का अमिताभ बच्चन को काफी पैसा दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना घर बचाया, मिस वर्ल्ड की रुकी सारी पेमेंट्स को क्लियर किया,
देखते ही देखते अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे के भी सुपरस्टार बन गए। ऐसे पलट गई जिंदगी और फिर सुपरस्टार बन गए हम सबके प्रिय बिग बी अमिताभ बच्चन। कोरोना की बीमारी से ठीक होके हाल ही में वो घर लौटे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उनकी अच्छी स्वास्थ्य की, उनके लंबे उम्र की। वो हम सबको ऐसे ही मोटिवेट करते रहे। अमिताभ साहब की इस पास्ट से हम सबको ये समझना होगा कि जीवन में स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। स्ट्रगल के बिना कुछ हासिल नहीं होता। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा है। हमें डटे रहना होगा, अपने आप को नए जमाने के साथ अपग्रेड करना होगा, अपस्किल करना होगा। और बहुत डिप्रेशन फील हो तो गुलजार साहब की ये लाइन जरूर गुनगुना लीजिए। चूम लेता हूं हर मुश्किल को मैं अपना मानकर, चूम लेता हूं हर मुश्किल को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी ही। लेट्स फाइट बैक की स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना होगा। गुड लक फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अब अपना साथ यूं ही बरकरार रखिए। मैं नए टॉपिक्स और वीडियोस के साथ साकार होते रहूंगा। धन्यवाद।